हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार आज के समय में चीन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 6% हिस्सा सिर्फ लोन दिया हुआ है। आज एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप के देशों सहित दुनिया के 150 देशों को चीन ने लोन दिया हुआ है। लेकिन चीन इतना लोन क्यों दे रहा है? चीन का कहना है कि वो ये लोन पूरी दुनिया में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए दे रहा है। लेकिन हर कोई जानता है कि चीन इतना दयालु नहीं है। चीन की हर चाल के पीछे एक बड़ी साजिश होती है। उसे अपने अलावा दुनिया में अन्य किसी देश से कोई मतलब नहीं है। आज दुनिया के तमाम देश चीन के बोझ तले दबे हुए हैं। चीन ने कई देशों की अर्थव्यवस्था का 50 से 80% तक का कर्ज दे रखा है। ऐसे में कम कमाई वाले देशों के लिए चीन का लोन चुकाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे आखिर दुनिया के कौन कौन से देश चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं और कौन से देशों पर चीन ने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया हुआ है। लोन देते समय चीन क्या क्या शर्तें रखता है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि बिना मतलब के चीन ना तो किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और ना ही किसी की हेल्प करता है। लेकिन फिर भी दुनिया के तमाम देश आज चीन से लोन ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने दुनिया के 150 देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज दे रखा है। लेकिन ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो चीन ने सीधा लोन के रूप में दे रखा है। इसे आप पब्लिक लोन कह सकते हैं, यानी कि वो लोन जिसके बारे में दुनिया को पता है। इसके अलावा चीन ने बड़ी संख्या में बिजनेस लोन और अन्य कई उधार लोन दिए हुए हैं, जिन्हें हिडन डेब्ट कहा जाता है। असल में चीन द्वारा दिया गया लोन 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स का है। यह आंकड़ा भारत की कुल अर्थव्यवस्था का डबल है। इस लोन का 90% से ज्यादा हिस्सा चीन ने पिछले 2 दशक में दिया है। साल 2000 तक चीन ने दुनिया के तमाम देशों को सिर्फ 500 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया हुआ था, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया है। चीन ये लोन विश्व कल्याण की दृष्टि से नहीं बल्कि एक साजिश के तहत देता है। हर लोन के पीछे चीन का एक प्लान होता है। चीन ज्यादातर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग जैसे कामों के लिए लोन देता है। साथ ही चीन जो भी लोन देता है उसे देते वक्त कई नियम और शर्तें लागू करता है। चीन ने खुद को पेरिस क्लब से भी अलग रखा हुआ है। पेरिस क्लब वो संस्था है जो जरूरतमंद लोगों को लोन देती है, लेकिन लोन देते वक्त पूरी ट्रांसपेरेंसी रखती है। वहीं चीन अपने सभी काम गुपचुप तरीके से करता है। चीन द्वारा दिए गए लोन के बारे में मूडीज एनालिटिक्स और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी संस्थाओं को भी जानकारी नहीं होती जरा भी। ये दोनों संस्थाएं लोन देने वाले और लोन लेने वाले दोनों ही देशों पर अपनी नजरें रखती है और उसका आंकलन करती है। चीन ने पिछले 20 सालों में जितना लोन दिया हुआ है वो लोन IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए लोन से भी ज्यादा है। चीन आखिर क्यों दुनिया के तमाम देशों को लोन दे रहा है? उस पैसे का इस्तेमाल चीन अपने देश को और भी बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। चीन जानता है कि ज्यादातर देश उसका लोन चुकाने में कैपेबल नहीं है। इसके बावजूद वो धड़ल्ले से लोन दिए जा रहा है। असल में ये सब चीन की कूटनीति का ही हिस्सा है। चीन बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लोन देता है और लोन नहीं चुकाने पर उस देश में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। चीन उन देशों की संपत्ति पर अपना हक जमाना शुरू कर देता है जो समय पर उसका लोन नहीं देते। साथ ही उस देश की राजनीतिक फैसलों में भी अपनी मनमानी करने लगता है। चीन चाहता है कि विकासशील देश उसकी उंगलियों पर नाचे। दूसरे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर भी चीन अपना हक जताने लगता है। लोन के कर्ज तले दबे होने के कारण चाहते हुए भी वो देश चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाते। इस चीज को डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी कि एक सोची समझी साजिश और कूटनीति बनाकर ही चीन दूसरे देशों को लोन देता है। चीन जब भी किसी देश को कर्ज देता है तो कई नियम और शर्तें उस देश पर थोप देता है। जैसे चीन की पहली शर्त ये रहती है कि विकास के नाम पर दिए जा रहे लोन को चीन किसी भी समय रद्द कर सकता है और लोन रद्द होते ही सामने वाले देश को तुरंत ही चीन का सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। ज्यादातर देश उस स्थिति में नहीं होते कि वो एक साथ चीन का सारा लोन अदा कर सके। बदले में चीन उस देश को नियंत्रित करने लगता है। इसके अलावा चीन के कॉन्ट्रैक्ट में यह बात साफ तौर पर लिखी होती है कि किसी भी परियोजना या प्रोजेक्ट से अगर देश के पर्यावरण को नुकसान होता है तो उससे चीन का कोई लेना देना नहीं है। उसकी पूरी जवाबदेही उसी देश की होगी जो चीन से लोन ले रहा है। चीन के सभी दस्तावेज पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होते हैं और सामने वाले देश को भी ऐसा ही करने के लिए सख्त तौर पे कहा जाता है। चीन अपनी जानकारी बिल्कुल भी लीक नहीं होने देना चाहता। चीन द्वारा दिए जा रहे लोन में से 60% लोन कमर्शियल होते हैं। अब उन लोन्स को देते वक्त चीन शर्त रखता है कि पूरे प्रोजेक्ट का काम चीन की कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा। अब चीन की कंपनियां दूसरे देशों में जाकर प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं और दूसरे देश की सरकार चीन से लोन लेकर चीनी कंपनियों को ही भुगतान करती है। यानी चीन द्वारा लोन में दिया गया पैसा घूम फिर कर उसके पास ही रह जाता है और सामने वाला देश कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है।
चीन द्वारा दिए गए लोन की जितनी भी लेन देन होती है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है। ज्यादातर लोन का लेन देन चीन के एक्सिम बैंक द्वारा ही किया जाता है। अन्य देशों में घुसने के बाद चीन उस देश की सरकार के बजाय नेताओं के साथ हाथ मिलाने लगता है। चीन नेताओं को रिश्वत का लालच देकर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेता है, जिसके बारे में उस देश की सरकार और बाहर की दुनिया को पता भी नहीं चल पाता। हाल ही में अपनी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी से चीन भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। लगभग सभी भारतीय पड़ोसी देशों को चीन ने लोन दिया हुआ है। इनमें सबसे पहला नंबर पाकिस्तान का आता है। आज के समय में पाकिस्तान में 60,000 अरब से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें 80% तक हिस्सेदारी सिर्फ चीन की ही है। पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर में भी बड़ा हिस्सा चीन का है। पाकिस्तान को इस साल के अंत तक 6.7 अरब डॉलर्स का भुगतान चीन को करना है। चीन पाकिस्तान में टेरर फंडिंग भी कर रहा है, यानी भारत के खिलाफ एक मजबूत पाकिस्तान को तैयार करने में चीन पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना आज भी भारतीय सेना के आगे बहुत ही कमजोर नजर आती है। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका को चीन ने काफी सारा कर्जा दिया हुआ है। 2007 से 2019 तक श्रीलंका को चीन ने 1.26 अरब डॉलर्स का कर्ज दिया था, लेकिन लोन न चुकाने के कारण चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए अपने कब्जे में कर लिया है। अब इस डैम के जरिए चीन दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाएगा। इस बंदरगाह के साथ ही श्रीलंका की 15,000 एकड़ जमीन को भी चीन ने हड़प लिया। ये जगह भारत की समुद्री सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह पर अपनी नौसेना गतिविधियां बढ़ाकर चीन भारत को धमकाने की कोशिश कर सकता है। नेपाल को भारत ने हमेशा से ही अपना छोटा भाई माना है, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान नेपाल का रुख भारत से ज्यादा चीन की तरफ हो रहा है। आज चीन नेपाल में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। नेपाल में स्कूल कॉलेज का निर्माण चीन द्वारा किया जा रहा है। सड़क भी नेपाल में चीन बना रहा है। इसके जरिए वो नेपाल को वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में अपने साथ मिलाना चाहता है। म्यांमार भी अब चीन को सपोर्ट करने लगा है। ऑयल और गैस पाइपलाइन जैसे कई विकास कार्य आज चीन द्वारा म्यांमार में किए जा रहे हैं। बदले में म्यांमार भी वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर चीन का समर्थन करने के लिए राजी हो गया है। मालदीव्स एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है दोस्तों, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म सेक्टर पर निर्धारित है। मालदीव्स ने भारत के एक प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, जिसमें कि हमारे देश की कंपनी द्वारा मालदीव्स में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना था। बाद में ये प्रोजेक्ट ज्यादा लागत में चीन की कंपनी को दे दिया गया। साथ ही 400 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण भी चीनी कंपनी द्वारा ही मालदीव्स में किया जा रहा है। आज मालदीव्स के ऊपर चीन का 3.1 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है। भारत के पड़ोसी देश के अलावा लाओस को चीन ने 6.7 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया हुआ है। ये लगभग लाओस की जीडीपी का 1/3 है। साथ ही वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे तमाम एशियाई देशों को चीन ने लोन दे दिया है और मंगोलिया को भी धीरे धीरे चीन अपने जाल में फंसा रहा है। चीन ने एक प्लान तैयार किया है जिसके तहत मंगोलिया को चीन 30 बिलियन डॉलर्स का लोन देगा, जिसका इस्तेमाल हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी और हाईवेज निर्माण जैसे कामों में किया जाएगा। यूरोप के मॉन्टेनेग्रो देश को आज चीन ने इतना लोन दिया हुआ है जो इसकी कुल जीडीपी का 80% से भी ज्यादा है। किसी भी देश द्वारा इतना लोन लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। IMF द्वारा मॉन्टेनेग्रो को इस बात की चेतावनी भी दी जा चुकी है कि आने वाले कुछ सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब जाएगी। बात करें अफ्रीकी देशों की तो इनमें सबसे पहले नाम जिबूती का आता है। यह अफ्रीका में सबसे कम इनकम वाले देशों में से एक है। इस देश ने भी अपनी अर्थव्यवस्था का 80% हिस्से जितना लोन लिया हुआ है, जिनमें से 77% हिस्सा सिर्फ चीन का है। आज अफ्रीका के तमाम देशों में सीधे तौर पर चीन इंटरफेयर कर रहा है। सूडान को 6.4 बिलियन डॉलर्स, इथियोपिया को 13.5 बिलियन डॉलर्स, जाम्बिया को 7.5 बिलियन डॉलर्स, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 7.3 बिलियन डॉलर्स, एंगोला को 25 बिलियन डॉलर्स, केन्या को 9.8 बिलियन डॉलर्स, नैरोबी को 7 बिलियन डॉलर्स, मोम्बासा को 7 बिलियन डॉलर्स सहित साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे जैसे तमाम अफ्रीकी देशों को चीन ने लोन दिया हुआ है। चीन द्वारा लोन देने का सिलसिला सिर्फ एशियाई और अफ्रीकी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका में भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बिजनेस को बढ़ावा देने के नाम पर चीन ने लोन दिया हुआ है। क्योंकि साउथ अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में तो काफी अमीर है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था नॉर्थ अमेरिकी देशों के आगे काफी कमजोर है। साउथ अमेरिका के देशों में आज वेनेजुएला के ऊपर 62.2 बिलियन डॉलर्स, ब्राजील के ऊपर 29.7 बिलियन डॉलर्स, अर्जेंटीना के ऊपर 17 बिलियन डॉलर्स, इक्वाडोर के ऊपर 18.5 बिलियन डॉलर्स, मैक्सिको के ऊपर 1 बिलियन डॉलर सहित डोमिनियन रिपब्लिक, पेरू, क्यूबा और सूरीनेम जैसे तमाम देशों पर चीन का उधार है। इन सबसे साफ है कि चीन दुनिया के ज्यादातर हिस्से को अपने लोन के तले यानी पैसों के बलबूते दबाने की कोशिश कर रहा है। यदि विश्व में तीसरे कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा होती है तो जिन 150 देशों को चीन ने लोन दिया हुआ है वो चाहे या ना चाहे उन्हें चीन को सपोर्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि यदि वो देश ऐसा नहीं करते हैं तो चीन अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत लोन रद्द कर देगा और सारा पैसा वापस मांग सकता है। ऐसे में इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि चीन आने वाले समय में अमेरिका को पछाड़कर महाशक्ति का खिताब अपने नाम कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। ऐसी बहुत सारी जानकारी से भरी वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं। उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को